1947 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली महिला अस्थर विक्टोरिया अब्राहिम थी, जिन्हें स्टेज नेम प्रमिला से पहचान मिली थी। मिस इंडिया जीतते हुए प्रमिला 31 साल की थी, 4 बच्चों की मां और 5वीं बार प्रेग्नेंट थी। 1947 में प्रमिला और 1967 में उनकी बेटी नकी जहान ने भी मिस इंडिया का खिताब जीता। ये खिताब पाने वाली ये माँ बेटी की पहली और एकलौती जोड़ी है। मिस इंडिया जीतने के बाद प्रमिला ने हिंदी सिनेमा में बतौर डांसर कदम रखा। फिल्मों में आई तो करीब 31 फिल्मों में अभिनय के साथ खतरनाक स्टंट कर अपनी अलग पहचान भी बनाई। अभिनय के अलावा इन्होंने 16 फिल्मों को प्रोड्यूस किया। ये पहली महिला थी जिन्होंने प्रोडक्शन में कदम रखा था। प्रमिला एक कामयाब महिला थी, लेकिन उनकी जिंदगी बचपन से ही आम नहीं रही थी। बचपन में पहले घर वालों के खिलाफ हुई और फिर जब कामयाबी मिली तो सरकार से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। दरअसल प्रमिला को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में महाराष्ट्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जेल में डाल दिया था। आज हमारे चैनल पर बात होगी संघर्षों से शुरू हुए सफर के बाद इतिहास रचने वाली प्रमिला की। पर्दे में रहना मंजूर नहीं था, परिवार के खिलाफ घर छोड़ दिया। प्रमिला का जन्म 30 दिसंबर 1916 को कलकत्ता की एक बगदादी फैमिली में हुआ था। इनके पिता रिबन अब्राहिम एक यहूदी बिजनेसमैन थे और मां माटिल्डा कराची, पाकिस्तान से थी। पिता को पहली शादी से 3 बच्चे थे, जबकि प्रमिला के 6 भाई बहन थे। प्रमिला ऐसे यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती थी जहां महिलाओं को तमाम पाबंदियों के साथ पर्दे में रखा जाता था। लेकिन प्रमिला समाज की बेड़ियों में बंधने वाली नहीं थी। महज 17 साल की उम्र में प्रमिला परिवार के खिलाफ गई और घर छोड़ दिया। कोलकाता से मुंबई पहुंची तो कुछ दिनों के संघर्ष के बाद इन्हें मुंबई के पारसी ट्रेवलिंग थिएटर ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला। इस थिएटर ग्रुप में ये बतौर अभिनेत्री नहीं बल्कि एक एंटरटेनर की तरह काम करती थी। उस समय प्रोजेक्ट की रील बदलने में 15 मिनट का समय लगता था। इन 15 मिनटों में प्रमिला डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को बांध कर रखने का काम करती थी। नाटकों में काम करते हुए भी प्रमिला ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और बतौर टीचर काम करना शुरू कर दिया। मुंबई घूमने गई, डायरेक्टर की नज़र पड़ी तो फिल्म ऑफर कर दी। एक बार प्रमिला छुट्टी मनाने बॉम्बे अपनी बहन के घर पहुंची थी। बॉम्बे में घूमते हुए उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर आर्देशीर ईरानी की प्रमिला पर नज़र पड़ी। उन्होंने तुरंत रिटर्न ऑफ तूफान मेल फिल्म का ऑफर इन्हें दे दिया। प्रमिला ने 1935 में इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में पहला कदम रखा। मौत से चंद महीनों पहले दिए इंटरव्यू में प्रमिला ने कहा, मैं भले ही एक खुले माहौल में पली बड़ी थी, लेकिन मैं दिल से एक भारतीय महिला थी जो अपने संस्कारों और आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। जब मैंने डायरेक्टर की बकवास सुनी तो मुझे उनके चेहरे पर साफ कहना पड़ा कि आप डायरेक्टर हैं और आपके निर्देश मुझे सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं शूटिंग के बाद किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। नाराज डायरेक्टर ने 3 बार चढ़वाई थी कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ। जब प्रमिला ने एक डायरेक्टर के सामने ऊंची आवाज़ में बात की तो वो नाराज़ हो गए। सबक सिखाने के लिए डायरेक्टर ने शूटिंग के दौरान 3 बार प्रमिला से कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने को कहा। प्रमिला को काफ़ी देर बाद समझ आया कि स्क्रिप्ट में ना तो कोई ऐसा सीन है और ना ही कैमरा में रील लगी है। कई कारणों से ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो सकी। पहली फिल्म रुकी तो बॉम्बे छोड़ने का मन बनाया। कड़ी मेहनत करने के बावजूद जब प्रमिला की पहली फिल्म नहीं बन सकी तो वो निराश हो गई। उन्होंने बॉम्बे छोड़कर कोलकाता वापस जाने का फैसला किया, लेकिन आर्देशीर ईरानी इसके खिलाफ थे। उन्होंने प्रमिला को रोकने की कई कोशिश की और आखिरकार उन्हें एक साथ 5 फिल्में दे दी। प्रमिला इस बार मान गई। उन्होंने 2935 में फिल्म भिखारन से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। प्रमिला ने एक के बाद एक महामाया, सरला और हमारी बेटियां जैसी हिट फिल्में दी। इन्होंने पहली बार जंगल किंग में स्टंट किया था। प्रमिला ने 2 शादियां की थी। पहले पति से इन्हें एक बेटा था। प्रमिला ने साल 1939 में महामाया को स्टार मिज्जन कुमार से शादी कर ली, जिनका असली नाम सैयद हसन अली जैदी था। इनकी एक फिल्म कोलकाता के सांप्रदायिक दंगों के बीच रिलीज होनी थी। नुकसान के डर से डायरेक्टर ने सैयद हसन अली जैदी को कुमार नाम दिया था। प्रमिला ने कंचन, शहजादी, बसंत जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। पति कुमार ने जब 16 मार्च 1942 में प्रोडक्शन हाउस सिल्वर फिल्म्स शुरू किया तो प्रमिला भी इसका अहम हिस्सा बन गई और अपने करियर में करीब 16 फिल्में प्रोड्यूस की। साल 1947 में बनी भारत की पहली मिस इंडिया। प्रमिला ने 31 साल की उम्र में
1947 में हुए पहले मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और खिताब जीता। हैरानी की बात तो ये थी कि मिस इंडिया जीतते हुए वो प्रेग्नेंट थी। प्रमिला को उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने ताज पहनाया था। ठीक 20 साल बाद साल 1967 में प्रमिला की बेटी नाकी जहान ने मिस इंडिया का खिताब जीता। ये पहली माँ बेटी की जोड़ी थी जिन्होंने ये खिताब हासिल किया था। एक इंटरव्यू के दौरान प्रमिला ने बताया कि उनके लिए मिस इंडिया जीतना एक आम बात थी। हीरोइन होने के नाते उनका चेहरा हर मैगजीन के कवर पर होता था। उस समय मिस इंडिया में कोई रूल नहीं होते थे और सिर्फ एक पॉपुलर चेहरे को ताज दे दिया जाता था। जिसने पहनाया ताज उसी ने जेल में भेजा। एक समय ऐसा भी आया जब प्रमिला को मोरारजी देसाई ने जेल भिजवा दिया। दरअसल प्रमिला अक्सर पाकिस्तान जाया करती थी, जिससे सरकार को शक हुआ कि वो पाकिस्तान की जासूस है। लंबे समय तक प्रमिला जेल में रही, लेकिन आखिरकार ये साबित हो गया कि वो जासूसी के लिए नहीं बल्कि फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में पाकिस्तान जाती थी। साल 1962 में प्रमिला के पति अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन प्रमिला इसके लिए राजी नहीं थी। पति नहीं माना तो वो भारत में ही रुक गई। प्रोडक्शन हाउस बंद होने की कगार में था और प्रमिला के इंडस्ट्री के लोगों के संबंध भी लगभग खत्म हो गए थे। आखिरकार 1960 में प्रमिला ने आखिरी फिल्म बहाना प्रोड्यूस की और 1961 की मुराद के बाद फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया। फिल्मों से दूर होने के बाद प्रमिला अपने बच्चों के साथ शिवाजी पार्क दादर वेस्ट में अपने प्रमिला निवास में रहने लगी। 45 सालों तक इसी बंगले में रहते हुए 6 अगस्त साल 2006 को प्रमिला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।